इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है पाकिस्तान के लिए, और जो चंद दिनों पहले एक हार्श स्टेटमेंट आया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान यहाँ पर टेररिज्म फैला रहा है। अब थोड़ी सी नरमी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अपने रवैये में लाई है, और अब खबर मिल रही है 15 और 16 अक्टूबर को, यानी कि इसी महीने के 15 और 16 अक्टूबर को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, जहां पर वो सीको की जो मीटिंग है, सीको जो है उसको बोलते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मीटिंग है, जहां पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर हैं वो जा रहे हैं। उनको पाकिस्तान की तरफ से इनविटेशन आया है। पिछले साल भी इसी तरह की मीटिंग में गोवा में बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो आए थे यहाँ पर। और मैं बता दूं कि भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि जो टेररिज्म है उसके टुवर्ड्स ज़ीरो पॉलिसी है, लेकिन क्योंकि अब इस तरह की मीटिंगें जो है वो ज़रूरी होती है जिसमें काफ़ी लोग और काफ़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात जैसे मैं कर रहा हूँ, ट्रेड है, रास्ते हैं, और भी बाकी चीज़ें जो है वो होती हैं इसमें। उसी के सिलसिले में जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर वो वहाँ जा रहे हैं। मैं बता दूँ हमारा बार बार, और जैसे कि मैं भी बोलूं कि बार बार हमारा जो वो मेरा भी एक ही स्टैंड है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है वो हमारा कुछ नहीं है। मैं अगर बात करूं पाकिस्तान के कई स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी है वो मेरे फेवरेट रहे हैं। इंडिया के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके वो फेवरेट है। इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को काफ़ी इस तरह के इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे सुनील गावस्कर है, सचिन तेंदुलकर है, वो फेवरेट रहे हैं। अगर मैं देखूं अपने ज़माने में मुझे मेरा सईद अनवर जो है वो एक फेवरेट प्लेयर था, लेकिन मसला जो है वो लोगों से नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मसला जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ है, आईएसआई के साथ है, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, जो यहाँ पर इस वक्त टेररिज्म हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें, इस वक्त भी हमारे किश्तवाड़ में छात्रों में पिछले 14-15 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। मल्टीपल ओकेजन पर एक्सचेंज ऑफ फायर जिन टेररिस्ट के साथ हुआ है, उनके रूट जो है वो पाकिस्तान के से हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उनके हैंडलर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे। मसला उस चीज़ को लेकर है। जैसे कि अब मैं बता दूं कि इसमें इनविटेशन आया था 30 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अब ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सोशल काउंसिल ऑफ हेड्स है गवर्नमेंट के, उसका जो इस वक्त चार्ज है वो पाकिस्तान के पास है, जो सीको काउंसिल की मीटिंग का है। इसलिए जो इनविटेशन है वो पाकिस्तान की तरफ से आए, और ये मीटिंग जो है वो फिजिकल थी। पिछली बार ये मीटिंग मैं बता दूं वो कोविड के दौरान भी जो है वो ऑनलाइन मोड में हुई थी। इसके अलावा 2015 में सुषमा स्वराज जी एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान गई है, और उससे पहले जब परवेज मुशर्रफ का जो डिक्टेटरशिप का रूल था तब भी जो है वो सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। और वहाँ से एक वीडियो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको कुछ चीज़ें ऑफर की थी, लेकिन सुषमा स्वराज का जवाब यही था कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो है वो मिनिस्टर है, वो आज खुद डिसीजन लेने की जो है वो नहीं है, सक्षम नहीं है। जबकि परवेज मुशर्रफ को बताया था कि आप एक जनरल है, आप एक रूलर हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हो, लेकिन वो एज अ मिनिस्टर जो है वो डिसीजन लेने के में नहीं है। इसलिए जो भी वो ऑफर होगा वो गवर्नमेंट जो है वो उसको देखेगी, न कि सुषमा स्वराज इंडिविजुअल देखेगी। ये एक ज़बरदस्त बात उस वक्त कही थी उस मरहुमा सुषमा स्वराज ने। और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक डिक्टेटर थे, करगिल वार का वो हीरो था। उसको जो ये है वो साफ जवाब जो है वो उस वक्त मिला था। इसके मैं बता दूं कि ये जो सीको है इसमें जो है वो डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो बनाई गई थी। इसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो आए थे यहाँ पर मई 2023 में, ये गोवा में मीटिंग हुई थी। और जो सिग्निफिकेंस है इस विजिट की,
मतलब क्यों जा रहे हैं, जो एस जयशंकर साहब हैं वो क्यों जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस इस वक्त इतने ठीक नहीं है। हमने देखा था कि जो नरेंद्र मोदी जी जब काबुल जा रहे थे, पूरे मीडिया जो है वो स्टन रह गई थी जब वो इस्लामाबाद में उधर उतरे थे, और जो मरियम नवाज शरीफ है, शायद उनकी बेटी की शादी में जो है वो हिस्सा लिया था। जो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान की, उसकी ग्रैंड डॉटर है मरियम नवाज, जो है वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज शरीफ, उनकी जो है वो बेटी है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर में जो राइजिंग टेररिज्म है उसको लेकर जो है वो कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कई जवान जो है वो पिछले दिनों में जो है वो शहीद हुए हैं। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी ये बताया है कि पाकिस्तान के साथ मीनिंगफुल डायलॉग तब होंगे जब वहाँ से टेररिज्म जो है वो ख़त्म होगा, ख़ास तौर पर जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ था और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, उसको लेकर भी जो है वो उसके बाद जो है वो काफ़ी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन हुए थे। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो 79th यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर फिर से कश्मीर इशू को जो है वो उठाने की कोशिश की थी, जिस पर भारतीय सरकार ने एक टफ स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक स्ट्रांग रिस्पांस यहाँ से दिया था। और ये भी मैं बता दूं कि उसने ये भी बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है उसके स्ट्रांग कंसिक्वेंसेस होंगे। वो पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो यहाँ पर कथनी और करनियाँ हो रही हैं उसकी वजह से जो है वो ये रिलेशनशिप जो है वो पटरी पे नहीं आ रहे हैं। और जो मैं बता दूं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक परमानेंट इंटरनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 जून 2001 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। शंघाई में जो कजाकिस्तान है इसका हिस्सा भी है, कजाकिस्तान, चाइना इसका हिस्सा है, कर्जिकिस्तान इसका हिस्सा है, रशिया इसका हिस्सा है, ताजिकिस्तान इसका हिस्सा है, और उज़्बेकिस्तान उस वक्त इसके हिस्से थे। और इसके बाद जो है वो इसमें 9 और मेंबर स्टेट्स जो है वो जुड़ी, जिनमें इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, कर्जिकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये जो है वो 9 बाद में ये मुल्क बने जो इसका हिस्सा बने। उसके बाद इसमें अफ़गानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस जो है वो इसके जो है वो जो एज ए ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है वो उनको एंट्री दी गई है इस ग्रुप में। और समरकंद में भी इसकी जो है वो 2022 में हुई थी कॉन्फ्रेंस, और उस वक्त जो है वो रिपब्लिक ऑफ बेलारूस की जो है वो उसको मेंबर स्टेट दिया गया। इसके बाद इसमें जो है वो अब 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिनमें अब यूएई भी जो है वो शामिल है। अब सऊदी अरबिया, टर्की और श्रीलंका, मालदीव्स, कुवैत, म्यांमार और अज़रबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, कुवैत, ये लोग भी जो है वो अब इसमें शामिल हुए हैं। और अगर हम देखें कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा वास्ट प्लेटफॉर्म है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो है वो नहीं चाहती थी कि वो इन में जो है वो पीछे रहे, और इसलिए जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो जो है पाकिस्तान जा रहे हैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, जो 15 और 16 तारीख को हो रही है। जाहिर से तौर से बात है, जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाएंगे, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड्स होते हैं उनके साथ वहाँ पर मीटिंग होती है, लेकिन इसमें क्लियर एजेंडा अभी तक यही है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी तक कोई भी इस तरह की जो है वो मीटिंग शेड्यूल नहीं है जो वन ऑन वन होगी, ताकि जो बायलैटरल इश्यूज है उन पर बात की जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के अच्छे रिलेशनशिप रहे, पूरे नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहे, लेकिन एट द कास्ट ऑफ टेररिज्म और जो ब्लडशेड जम्मू कश्मीर में है, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो एक तरह से टेररिज्म भी जो है वो कंटिन्यू करे, और दूसरी तरफ आप जो है वो यहाँ पर
दोस्ती के हाथ भी बढ़ाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के साथ तभी बढ़ाया जाएगा जब वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद करेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस बात को यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हम पड़ोसी जो है वो बदल नहीं सकते हैं। पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान का, जो 47 के बाद पार्टीशन में जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन आज नौबत ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में दुश्मनी इतनी है कि एक दूसरे से जो है वो ट्रेड नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही। इसकी सिर्फ अगर एक ही जिम्मेवार है वो है मिलिटेंसी जो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में फैलाई जा रही है और अब ड्रग्स फैलाया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि हमें भी एज एन इंडिविजुअल, मुझे भी अगर रिलेशनशिप अच्छे होते, हम भी चाहते कि हम भी लाहौर घूमते, हम भी मुल्तान घूमते, हम भी कराची के बीच पे जाते, हम भी इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान देखने जाते, जिस तरह से पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन वजह सिर्फ एक ही है, वो है जो आतंकवाद यहाँ पर है, उसकी वजह से ही जो है वो रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं है और ना ही होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। अब जो ड्रग्स का कल्चर आया है उसके लिंक्स भी जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी सरकार को जो है वो इन मसलों पर घेरेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाना बंद करें। जिस तरह से हिंदुस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है, ये एक गवर्नमेंट का सही स्टैंड है, लेकिन हमें जो है वो काफ़ी चीज़ों को देखना है। हमें काफ़ी बाकी चीज़ें, जिस तरह से सिखों की मीटिंग है, ये भी जो है वो हमें साथ में देखने हैं। आगे चलकर वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है जहाँ पर इंडिया की टीम का जाना जो है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ से रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, आम इंसान चाहता है, कोई इंसान नहीं चाहता है कि झगड़ा रहे, जंग के आसार रहे, जो न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे का पास है वो एक दूसरे के खिलाफ चले, जिनमें लाखों करोड़ों लोग तबाह हो जाएं। हम कोई जो है वो अमन चाहता है और हम भी अमन चाहते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जो डॉक्टर एस जयशंकर का जो विज़िट है पाकिस्तान में, ये एक नए रिलेशनशिप को जो है वो जन्म देगा और जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवाद से निजात मिलेगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती होगी, हम सब जो है वो खुशहाली से रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।